अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि इजराइल और हमास में हो रहे युद्ध पर सारे संसार के ज्योतिषाचार्यों की नजर है, तो आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं श्री पीवी नरसिम्हा राव की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने इजराइल हमास के युद्ध को लेकर के की है। श्री राव का कहना है कि इजराइल और हमास का युद्ध कलयुग में होने वाली महाभारत का पहला चरण है, क्योंकि 2030-31 के दौरान ग्रहों की जो युति बनने जा रही है वह महाभारत काल के युद्ध के समय बनी थी। और श्री राव के अनुसार एक महाभारत तो होने वाला ही है, किंतु कोई भी बड़ा युद्ध एकाएक आरंभ नहीं होता है। जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध ने जो चिंगारी भड़काई है उसकी आंच इजराइल और हमास तक जा पहुंची है। जैसे यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने एक मोर्चा विकसित किया, जिसमें जहां अमेरिका के साथ नाटो देश थे, वहीं चीन के गठबंधन के साथ रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा था। धीरे धीरे रूस और ईरान तथा उत्तर कोरिया भी इस दशक के दौरान और भी अधिक निकट आ जाएंगे और इन देशों के मिलने से भी युद्ध का एक नया गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही सारे देश 2030 में होने वाले युद्ध में एक साथ सामने आएंगे और दूसरी ओर इजराइल के साथ नाटो देशों के साथ साथ भारत भी इस युद्ध में सम्मिलित हो सकता है। श्री राव का कहना है कि भारत को अमेरिका के साथ संबंध बहुत ही सुदृढ़ करने चाहिए, क्योंकि जब युद्ध का समय आएगा तो रूस भारत के बजाय पहले चीन को चुनना पसंद करेगा। 2030 तक सारा संसार एक भयानक युद्ध के मोर्चे पर खड़ा होता आपको दिखाई देगा, जहां एक साथ सारे संसार में कई युद्ध आरंभ होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती आतंकी संगठन ISIS से मिलेगी, जिससे लोहा लेने के लिए कई देश आपस में एक साथ आ जाएंगे। उनके अनुसार 2030 में युद्ध चरम पर होगा और इजराइल जीत की ओर आगे बढ़ रहा होगा। ये एक अच्छी बात होगी कि यह युद्ध भारत इजराइल के साथ मिलकर लड़ेगा। इस्लामिक देशों के भविष्य पर श्री राव का कहना है कि उन्हें इस्लामिक देशों के वार्षिक चार्ट में एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। इन देशों की सीमाओं पर काफी उथल पुथल मचती हुई दिखाई दे रही है और 2030 तक ये अफरा तफरी नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इस्लामिक देशों को मूल रूप से कई बड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन इजराइल के दीर्घकालिक चार्ट को देखकर उनका यही कहना है कि इजराइल के लिए ये जीत कुछ वैसी ही हो सकती है जैसे महाभारत में कौरवों पर पांडवों की जीत हुई थी। इजराइल के विरुद्ध हो रहे इस युद्ध में आने वाले समय में लेबनान का आतंकी संगठन हिजबाह भी सम्मिलित हो सकता है, जिसे ईरान का सीधा समर्थन प्राप्त है। इसी के साथ जॉर्डन के वार्षिक चार्ट को देखकर भी यही लग रहा है कि जॉर्डन भी इस युद्ध में सम्मिलित हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो आने वाले समय में इजराइल हमास का यह युद्ध एक बहुमोर्चे वाला युद्ध बन जाएगा, जिसमें इजराइल को कई राष्ट्रों से लड़ना पड़ेगा। चीन, रूस और ईरान उन शक्तियों का समर्थन करेंगे जो इजराइल के विरुद्ध लड़ रहे हैं। इजराइल पर जॉर्डन सीमा से भी एक बड़ा हमला होने की आशंका व्यक्त की गई है। श्री राव ने 2020 से 2030 के दशक को युद्ध का ही दशक बताया है। उनके अनुसार 2030 के बाद से ही पृथ्वी पर स्थायी शांति आएगी। श्री राव के अनुसार चीन में वहां के लोग अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर अत्यंत प्रसन्न हैं, किंतु आने वाले समय में यदि युद्ध की यही स्थिति रही तो सारे संसार में महंगाई अपने चरम पर रहने वाली है और यही कारण होगा कि चीन में धीरे धीरे विघटन की स्थिति आरंभ हो जाएगी। कई दशकों से चीन के अंदर जो चिंगारी छिपी हुई थी वह एकाएक भड़क जाएगी और वहां पर से कम्युनिस्ट शासन का अंत हो जाएगा। श्री राव ने इस दशक के अंत को यानी 2027 से लेकर के 2029 तक के समय को भारत के लिए बहुत अच्छा बताया है। ये वो समय होगा जब भारत संसार में हो रहे युद्ध को लेकर एक निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। श्री राव ने पिछले 1000 साल और अगले 200 साल में भारत के बारे में 1200 साल के चार्ट का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ये ज्योतिषी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि आने वाले समय में हिंदुओं के मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण जैसी समस्याएं भी कम होने लगेंगी। यदि मुंडेन चार्ट को देखा जाए तो श्री राव का मानना है कि यूरोपीय देशों में काफी बड़ी मात्रा में उथल पुथल देखने को मिलने वाली है, लेकिन आने वाले दशकों में भारत और इजराइल विश्व के सबसे बड़े खिलाड़ी होंगे।
भारत एवं कनाडा के बिगड़े संबंधों को लेकर भी श्री राव ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारत के तथा कनाडा की कुंडली का संयुक्त अध्ययन किया है और इसके अनुसार भारत एवं कनाडा के संबंध आने वाले समय में सामान्य ही बने रहेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, किंतु भारत कनाडा में छिपे खालिस्तानी एवं विघटनकारी शक्तियों का समूल नाश करने के लिए एक समुद्री ऑपरेशन चलाने जा रहा है। यद्यपि कनाडा का चार्ट को देखते हुए ये उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ वर्ष कनाडा की राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं और वहां पर आंतरिक रूप से अशांति और अस्थिरता फैल सकती है। जहां तक कनाडा ने कहा था कि उसके पास भारत के कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसके आधार पर वो ये सिद्ध कर सकता है कि भारत अपनी धरती से कनाडा की धरती पर उसके नागरिकों को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रच रहा है। श्री राव के अनुसार यदि कनाडा के पास कुछ ऐसे साक्ष्य होंगे भी तो वो भी कभी भारत के विरुद्ध ऐसे साक्ष्य को संसार के सामने प्रस्तुत नहीं करेगा और कुछ दिन बाद ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। एक बात की और आशंका व्यक्त की गई है कि आने वाले समय में कनाडा ने यदि विघटनकारी तत्वों पर सख्ती नहीं की तो कनाडा का विभाजन भी हो सकता है, क्योंकि कनाडा के एक भाग को खालिस्तान बहुत पहले से ही कहा जा रहा है। कनाडा को उसकी वामपंथी विचारधारा को लेकर आने वाले समय में बहुत कड़े संघर्ष का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में कनाडा में दक्षिणपंथी मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं और यही जस्टिन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। श्री राव ने एक और तथ्य का खुलासा करते हुए कहा है कि कनाडा पर शनि की 7.5 चल रही है और भीतर खाने में भी काफी समस्याएं चल रही हैं। इसीलिए कनाडा ने संसार का ध्यान भटकाने के लिए ही भारत के विरुद्ध ऐसे बेसिर पैर के आरोप लगाए हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं श्री राव की उस भविष्यवाणी वाले एपिसोड के साथ जिसमें उन्होंने द्वापर की महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान की तरह ही कलयुग के महाभारत के कुरुक्षेत्र की गणना की है। आखिर कौन सा होगा वह स्थान, जानने के लिए देखिए हमारा ये विशेष एपिसोड। धन्यवाद, नमस्कार।